जांच कीजिए कि क्या आर में संबंध आर बराबर है बी सच दैट लेस देन और इक्वल टू ए इज लेस देन और इक्वल टू बी के द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। हम यहीं से पहले अनुमान लगाएंगे ए इज लेस देन और इक्वल टू बी क्यू, मतलब एक संख्या ए जो है बी के घन से छोटी या बराबर होनी चाहिए। तो इसमें कोई भी संख्या दूसरी संख्या से 3 कंडीशंस के ऊपर कंपैरिजन करते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी, बराबर होगी और छोटी भी हो सकती है। तो हम स्वतुल्यता की जांच करेंगे, तो यहीं से हमें पता लग जाएगा ये स्वतुल्य है या नहीं। एक से छोटी संख्याओं के लिए जो पावर लगती है वर्ग या घन, तो वो बड़ा आता है, छोटा आता है, और एक से बड़ी के लिए बड़ा आता है। जैसे 2 का वर्ग 4 आता है, 2 से बड़ा हो गया। लेकिन अगर एक से छोटी कर दें, जैसे 1/2 कर दें, तो उसका वर्ग 1/4 आता है, तो ये उल्टा छोटा आने लगेगा। तो ये स्वतुल्य तो नहीं होगा। हमें संख्या माननी है, हमें संख्या ऐसी माननी है कि उसका घन उस संख्या से बड़ा आ जाए। अगर ऐसा संभव हो जाता है तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर एक से छोटी अगर संख्या मानते हैं तो उसका घन उससे बड़ा आएगा, तो हम एक से छोटी ही मानेंगे। माना 1/2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब सभी संख्याएं जो भी दशमलव, ऋण और जो भी पर में कुछ भी मानिए, सब रियल नंबर ही हैं। तो 1/2 अगर बिलोंग्स टू आर है तो इसका अर्थ क्या हुआ? 1/2 छोटा है या बराबर है 1/2 की पावर 3 से। क्या ये सही हो सकता है? 1/8 निश्चित रूप से 1/8 छोटा है और 1/2 बड़ा है, जबकि इसमें उल्टा रहा है। 1/2 छोटा नहीं है, यानी असत्य है। अर्थात AA does not belong to R और every A belongs to कैपिटल R। अतः संबंध स्वतुल्य नहीं है। नहीं है। सममितता की जांच करते हैं भाई। अब हम सममितता की जांच करेंगे। इसमें हमें ऐसी संख्याएं माननी है जो सममित ना हो पाए। वैसे लेस देन या ग्रेटर देन सिर्फ वाले जितने भी साइन हैं वो सममित नहीं होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए हम यहाँ पर माना ऐसी संख्याएं मानेंगे। देखिए, अगर हम 5, 4 मान लेते हैं तो इससे मालूम पड़ेगा ये सममित है। 5 इज लेस देन 4 का घन। 4 का घन 4 चौको 16 चौको 64। ये दिखाई पड़ रहा है कि सत्य है कि 5 जो है 64 से छोटा होता है। अब 4 छोटा है 5 के घन से, ये भी सत्य है। तो यहाँ से तो लगता है कि सममित होगा, लेकिन हमें ऐसा पेयर लाना है, ऐसी संख्या छांटनी है जो ये असत्य सिद्ध हो। अगर ऐसा संभव नहीं है तब सत्य होगा। एग्जाम्पल विधि से तो हम अगर ऐसा करते हैं, एक संख्या 2 मानते हैं, दूसरी उसके घन से बहुत पास, यानी 2 और 10 या 9 मान लें तो चलेगा। 2 हमने मान लिया, 10 चलिए। तो मान लिया 2 और 10 बिलोंग्स टू आर का अर्थ क्या हुआ? 2 छोटा है या बराबर है 10 के घन से, ये तो बात सत्य है। लेकिन अगर 10 और 2 बिलोंग्स टू आर करेंगे तो अब ये सेटिस्फाइड होगा क्या? देखिए,
ये 8 होता है, ये 10, 10 तो 8 से छोटा नहीं है। मतलब कहने का है कि हमें सोच समझ के ये मानना है, जो ये सेटिस्फाइड ना हो। तो हम यहाँ माना 2 और 10 बिलोंग्स टू आर ले लेंगे। और भी मानी जा सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं यही संख्याएं हों। तो 2 और 10 बिलोंग्स टू आर implies that 2 is less than or equal to 10 की पावर 3, और ये क्या है, सत्य है। लेकिन जब हम 10 और 2 एक ये लेते हैं तो ये इम्प्लाई दैट 10, इसका मतलब ये हुआ, ये सत्य हो गया कि 8 आना है, ये सत्य, अर्थात ये फलन सम्मित नहीं है। संक्रामकता की जांच के लिए हमें ऐसी संख्याएं लेनी है कि जैसे 2 लिया तो इसका घन कितना होता है, 8, तो हमें इससे थोड़ा कम लेना है तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा पेयर। और 7 का घन 343, और तो हमें लेना है उससे छोटी थोड़ी सी। ऐसी संख्याएं एडजस्ट करनी है, फिर देखते हैं ये हमारा सेटिस्फाइड हुआ या नहीं। अब देखिए 300 और 7 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ कि 300 छोटा है या बराबर है 7 की पावर 3, यानी 300 छोटा या बराबर है 343, ये सत्य है। अब 7 और 2 ये बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ सीधा सा हो गया है कि हमारा 7 छोटा है या बराबर है 2 की पावर 3 से, 7 छोटा है या बराबर है 8 से, ये भी सत्य है। अब 300 और 2 बिलोंग्स टू आर, इसका अर्थ क्या होगा, 300 छोटा है बराबर है 2 की पावर 3 से, ये कतई सत्य नहीं हो सकता क्योंकि ये 8 से छोटा थोड़ी है, उल्टा बड़ा है। मतलब ये फलन, ये हमारा जो संबंध है वो संक्रामक नहीं है, अर्थात AB बिलोंग्स टू आर तथा BC बिलोंग्स टू आर, ये डज नॉट बिलोंग्स टू AC, डज नॉट इम्प्लाई दैट AC बिलोंग्स टू आर, और प्रत्येक ABC बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए। फॉर एवरी ABC बिलोंग्स टू कैपिटल आर, अर्थात दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। इस प्रकार दिया गया संबंध न तो सतुल्य है, न सममित है, न संक्रामक है।